नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हम तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। आम आदमी पार्टी 31 जुलाई को करेगी सत्याग्रह आंदोलन, कहा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देशराज ने। विक्टोरिया पुल पर चट्टान बन सकती है मौत की चट्टान, कभी भी हो सकता है हादसा, प्रशासन नहीं ले रहा सूद। सस्ते राशन के नाम पर लोगों को रिझाने की कवायद शुरू, 20 अगस्त से थमाया जाएगा लोगों के हाथ में झुंझुना। और लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने भी कसी कमर, सदस्यता अभियान जारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जो बन सकती है मौत की चट्टान। मनाली पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग 21 में बीते दिनों में जहां भारी बारिश की वजह से सड़कों पर मलबा गिर रहा था, वहीं संबंधित विभाग द्वारा अभी भी यह मलबा उठाया नहीं गया। अभी भी यहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें जस के तस है। वहीं विक्टोरिया पुल पर मौत की चट्टानें कभी भी मौत को बुलावा दे सकती है, जिसकी वजह से लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इसकी कोई भी सुध नहीं ली। विक्टोरिया पुल के पास गिरे मलबे को लगभग 1 महीना होने को आया है, लेकिन सड़क में गिरा मलबा और बड़े बड़े पत्थरों को अभी तक नहीं हटाया गया है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण इसमें वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है। वहीं इतने दिन बीत जाने पर भी पीडब्ल्यूडी विभाग और जिला प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से लोग दहशत के साए में आ गए हैं, क्योंकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो मौत की चट्टान है जो कभी भी गिर सकती है, जिससे खासा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। कोई ये केयर नहीं कर रहा है और कुछ पत्थर गिरने वाले हैं और कहीं किसी को चोट लग जाए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचे, किसी राहगीर को नुकसान पहुंच जाए। प्रशासन की ओर से कोई भी यहाँ सुविधा नहीं मिल रही है, ना कोई डंगा लग रहा है, ना कोई पत्थर हटा रहे हैं इनको। कभी हो सकता है ऊपर से पत्थर आए और दुकानों को खतरा इतना भारी है कि दुकानों के ऊपर भी पत्थर गिर सकते हैं। प्रशासन की ओर से कोई भी यहाँ हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें ढहने की कगार पर है। आजकल हो रही भारी बारिश के कारण यह कभी भी ढह सकती है, जिससे सड़क के साथ लगती दुकानों को और साथ में ऑटो स्टैंड को भी खतरा पैदा हुआ है, जिसकी वजह से लोग कभी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। लोगों ने प्रशासन पर आरोप जड़े हैं कि प्रशासन ने उन्हें मौत के मुंह में धकेल रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसका और कोई सरकार की तरफ से कोई इसमें कोई देख रेख नहीं है। यहाँ लोगों ने काम के पत्थर उठाए और विभाग ने जो कचरा मिट्टी मट्टी है ये किसी को उठाए नहीं है। यहाँ से गाड़ियाँ जाती है, बच्चे जाते हैं स्कूल के, सब कुछ जाते हैं, नीचे दुकान है मीट की, इनको सभी को खतरा है। ये जो बड़ा पत्थर दिख रहा है ये नीचे गिर जाए तो इससे भारी नुकसान हो जाएगा। इसको मिन्ना हो गया गिरे हुए, यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार। इसके लिए सरकार को यह दीवार या वगैरह डंगा वगैरह लगाना चाहिए। इधर अभी भी गिर रहे हैं, सूखे में भी आते हैं, बीच बीच में कोई पत्थर छोटे कभी बड़े नीचे से। एक दिन तो गाड़ी के ऊपर गिर गया था बड़ा पत्थर, एक नीचे दुकान पे आया था, उस दिन सारे लोग बाहर हो गए, 2-3 दिन दुकान बंद रही इधर। इसलिए प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे ये आ रहे हैं बरसात से, हमारे को डर है इधर यहाँ पर। और देखो कोई इसके पीडब्ल्यूडी को कोई भी नहीं आया यहाँ तक, कोई भाई इसके कार्रवाई भी नहीं करे की किसी ने। और जैसे कोई अच्छे पत्थर है उनको तो ले गए, और कोई सुरक्षा नहीं है इसके बारे में, ना दीवार दे ना कुछ कार्रवाई की है इन्होंने, ना कुछ ना काम। कभी भी आ सकते हैं, हमारे को खतरा है इससे। और देखो यहाँ खड़ते हैं हम ना, हमारे स्टैंड को आदमी को भी खतरा है और हमारी गाड़ियों को भी, अपने को भी। गौर है कि मंडी के विक्टोरिया पुल के पास बड़ी बड़ी चट्टानें कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। वहीं प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इससे पहले कि लोगों के यह आरोप सच हो, प्रशासन को चाहिए कि वह अपनी गहरी नींद से जाग जाएं। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ नागेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।
इन दिनों नगर परिषद द्वारा जहां अवैध मकानों को तोड़ने में मशरूफ है, वहीं आम आदमी पार्टी अब नगर परिषद के खिलाफ और लोगों के साथ खड़ी हो गई है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी द्वारा नगर परिषद के खिलाफ 31 जुलाई को एक दिन का सत्याग्रह किया जा रहा है। यह बात पार्टी के कार्यकर्ता देशराज शर्मा ने के न्यूज की टीम से मुखातिब होते हुए कही। वहीं शर्मा ने बताया कि अगर जनता को उनके मकान वापस नहीं दिए जाते हैं तो वह उग्र आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। आम आदमी 31 जुलाई को एक दिन का सत्याग्रह करने जा रही है। जिस तरह से मंडी में नगर परिषद द्वारा गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, भूमिहीनों के मकान तोड़े जा रहे हैं, उन बेघरों को हम मांग कर रहे हैं कि सरकार 2 बिस्वा ज़मीन दे करके वहाँ मकान बना करके दे। और दूसरे अचानक बढ़े जो बिजली और पानी के जो बिल हैं, इन मुद्दों के ऊपर हम लोग 31 जुलाई को सत्याग्रह करेंगे। और इसमें मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए और घर नहीं है, उन्हीं घरों में वो रहते थे, तो उनको 2 बिस्वा ज़मीन दीजिए। और जिस तरह से उनको नोटिस दिया जा रहे हैं, तोड़ने का जो खर्चा है वो डाला जा रहा है। ये जो खर्चा है, हम मांग कर रहे हैं कि ये खर्चा नगर परिषद के, राजस्व विभाग के या वन विभाग के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो भी घूसखोर अधिकारी हैं, जिन्होंने ये निर्माण होने दिए हैं और जिनकी सरपरस्ती में ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है, ये उनको डाला जाए। मंडी में सरकाघाट कल्याण सभा द्वारा जनरल हाउस का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जनरल हाउस में जहां बहुत से एजेंडों पर चर्चा की गई, वहीं यह भी चर्चा की गई कि सभा को कैसे चलाया जाए, साथ ही कैसे लोगों को हित में कार्य किया जाए, क्योंकि सभा द्वारा जनहित में ही कार्य किए जाते हैं। मंडी में सरकाघाट कल्याण सभा द्वारा जनरल हाउस का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जनरल हाउस में जहां बहुत से एजेंडों पर चर्चा की गई, वहीं इस मौके पर सभा के प्रधान तुलसीराम पठानिया ने लोगों को एजेंडों के बारे में रूबरू भी करवाया। वहीं और भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई ताकि सभा को और भी सशक्त बनाया जाए और सभा लोगों के हित में कार्य कर सके। और आज जो हमारा यहाँ पर जनरल हाउस रखा गया है, इस जनरल हाउस के अंदर हम कुछ एजेंडों के ऊपर विचार कर रहे हैं कि सभा का कार्यकाल कैसे चलाया जाए। नंबर 2, आय और व्यय का किस प्रकार जो जनता को हिसाब दिया जाए। और नंबर 3, कन्नौर के अंदर राहत के लिए जो धन दिया है, साथ ही हमने उत्तराखंड के लिए जो धनराशि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा चेक द्वारा भेजी गई है, उसके बारे में लोगों को अवगत कराना था और लोगों से यह अपील करनी थी कि इस प्रकार भलाई के कामों के लिए आप बढ़ चढ़ कर जो है योगदान दें, ताकि हमारी जो कल्याण सभा है वो अच्छे से अच्छा काम कर सके। तुलसीराम ने बताया कि आने वाले समय में सभा द्वारा जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, वहीं लोगों को कन्या भ्रूण हत्या जैसे मुद्दों पर जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज में आज गलत प्रवृत्तियां बढ़ती ही जा रही है, उन प्रवृत्तियों को रोकना जरूरी हो गया है। हमने आगे के भविष्य के लिए लोगों को जागृत किया कि हम तरह तरह के जो है वो कैंप मंडी जिला के अंदर, गांव के अंदर लगाएंगे, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप, स्वच्छता, भ्रूण हत्या और औरतों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसके बारे में लोगों को जागृत करेंगे। इसी विषय पर जो है आज हमने यहाँ पर मीटिंग कॉल की है। गौर है कि सरकाघाट कल्याण सभा सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रही है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि वह सामाजिक उत्थान और गलत प्रवृत्तियों को रोकने में कामयाब जरूर होंगे। के न्यूज के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ के न्यूज। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड।
असमी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारतीय सरकार के सहयोग से अपने कनेक्ट सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स। फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT, टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए, निःशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। युवा प्रत्येक चुनाव में अहम भूमिका अदा करते हैं। यह बात आज हर राजनीतिक दल समझ चुका है, इसलिए हर दल द्वारा ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ने की मुहिम तेज हो चुकी है। वहीं 2014 के लोकसभा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा देश में 1 करोड़ और प्रदेश में 1 लाख युवाओं को जोड़ने का संकल्प लिया गया है और इसके लिए पूरे प्रदेश में बाकायदा सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है और अभी भी जारी है। जिला सोलन में इसी अभियान के तहत सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। शिमला संसदीय क्षेत्र सांसद वीरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित इस अभियान में जिला के विभिन्न मंडलों से आए युवा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर उद्देश्य को पूरा करने के लिए सोलन भाजपा कार्यालय में युवाओं को बीजेपी में शामिल करने के लिए रणनीति भी बनाई गई, ताकि युवाओं को बूथ स्तर पर जोड़ा जा सके और भाजपा को एक बार फिर से मजबूत संगठन बनाकर आने वाले चुनाव के लिए तैयार किया जा सके। उधर शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद वीरेंद्र कश्यप ने बताया कि 2014 में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिसके लिए पार्टी को जिला मंडल और बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए युवाओं को साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं व युवाओं में नया जोश भरा जा सके। BJYM जो हमारा युवा मोर्चा का जो अंग है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया है कि सारे देश में 1 करोड़ जो है वो सदस्य बनाने हैं और इसी तरह से प्रदेश में भी जो है वो 1 लाख सदस्यों को जो है वो बनाने का जो है उनका एक संकल्प है। और इसी दृष्टि से जो है वो जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, नीचे बूथ स्तर तक जो है वो इस तरह का ये अभियान जो है मेंबरशिप का अभियान चल रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा 2014 के लिए कमर कस चुकी है और संकल्प है इनका कि हमने एक बार फिर अटल जी की जैसे NDA की सरकार थी, उस तरह की सरकार को हमने इस बार फिर से दिल्ली में काबिज करना है। वहीं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत सोलन के साथ साथ सभी जिलों से ज्यादा युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए जिला मंडल और बूथ स्तर पर जाकर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हम पूरे प्रदेश के पूरे जिला में सबसे ज्यादा हमारे जिला में सदस्य जुड़ेंगे, हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। जिला सोलन में कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और प्रत्येक मंडल में जाके हम युवा के प्रमुख बनाएंगे मंडलों के, और मंडल से शक्ति केंद्र वाइज, शक्ति केंद्र से बूथ स्तर पर हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जाएंगे और नए युवा साथियों को जोड़ेंगे। जैसा कि हिमाचल को 1 लाख सदस्य नए। गौर है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य की पार्टियां लोगों को रिझाने के लिए अब कई हथकंडे अपनाने में जुट गई है, लेकिन किसका पलड़ा भारी रहता है यह तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। के न्यूज के लिए सोलन से कृतिक कौशल की रिपोर्ट। लोकसभा
चुनाव भले ही 2014 में होने हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी से ही चुनाव के लिए कमर कस ली है। इन दिनों कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा लोगों को रिझाने की कवायद शुरू हो चुकी है। वहीं जगह जगह बैठकों का दौर भी जारी है। वहीं केंद्र सरकार की नीतियों का बखान भी खूब किया जा रहा है। ऐसा ही मंजर इन दिनों नाचन में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर लोगों को रिझाने में कार्यकर्ता खूब जुटे हुए हैं। पूरे भारतवर्ष के लोग कम से कम 80 करोड़ लोग जो है वो जो खाद्य सुरक्षा बिल बना उसके अंतर्गत वो चयन होंगे और उनको एक राशन कार्ड पर 15 किलो चावल, 3 रुपये चावल और 20 किलो गंदम जो है 2 रुपये के हिसाब से दी जाए। वो जो आपकी IRDP में मिलती है पहले ही, अंत्योदय के तहत मिलती है या BPL परिवार के तहत मिलती है या राशन के तहत मिलती है, वो अलग मिलेगी। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये अनाज जो है पूरे भारतवर्ष को है, इससे हम लाभान्वित होंगे और हमारी गरीबी पर भी अंकुश लगेगा। क्या आप जानते हैं कि पत्तलों का प्रयोग कहाँ होता है और कौन इन्हें बनाता है? नहीं तो हम आपको बताते हैं कि कौन इन्हें बनाता है और आपको बताएंगे कि लोगों का क्या कहना है इस मेहनत के बारे में, और आपको बताएंगे कि हम चाहे जितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन हमारी संस्कृति हमें इन सब बातों को नहीं भूलने देती, क्योंकि पारंपरिक पतले आज भी लोग पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट। सोलन जिला के अर्की उपमंडल के गांव जखौली की ये महिलाएं बिना सरकारी सहायता से पत्तल बनाने का व्यवसाय कर रही है। यह महिलाएं पिछले 15-20 सालों से पत्तलों और डोनों को तैयार करने का कार्य करती आ रही है। महिलाओं की मेहनत अपने परिवार का भरण पोषण करने में अपनी उपयोगिता साबित कर रही है। यह कहना है पत्तल बनाने के व्यवसाय से जुड़ी वृद्ध महिला जानकी देवी का। उनका कहना है कि उम्र दराज होने के बाद भी वह इस कार्य को करती आ रही है। वो आने वाली पीढ़ी की महिलाओं को भी सिखा रही है। माथे पे झुर्रियां फिर भी शिकन नहीं, थका हुआ चेहरा फिर भी शिकन नहीं। इस वृद्ध महिला का कहना है कि उनके समय में पत्तल का व्यवसाय परिवार पालन के लिए काफी था। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस व्यवसाय से परिवार के बच्चों को पढ़ाया, मकान बनाया, वो अनेकों घरेलू खर्च निकाल पाए। लेकिन अब कागज की पत्तल से प्रतिस्पर्धा के कारण व्यवसाय समाप्त होता जा रहा है। 20 साल जी पातड़ी लाऊं है, बस ते पोते पढ़ाए, पक्के घर बनाए, बस अपना गुजारा चलाया। बस ये नवी पातड़ी चली दिया, ये ब्यासा काम रुकेगा। लाओ कोई लंदे रहो ना, बस आऊँ सियाणी है तो मेरे काम होंदा नहीं, बस आऊँ इस काम करा करूँ। चेहरे पे झुर्रियाँ, आंखों में नमी, फिर भी माथे पे शिकन नहीं, थका हुआ चेहरा, बिजली की तरह चलते हाथ, लेकिन फिर भी हौसला कम नहीं हुआ। स्थानीय महिला जया देवी ने बताया कि जमाने के साथ पत्तल बनाने का व्यवसाय दम तोड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वह घर का काम समाप्त करके 2 जून की रोटी के लिए मिलकर पत्तल बनाकर आय अर्जित कर रही है। जी पिछले 15 सालों से कारोबार कर रहे हैं। घर का सारा काम खत्म हो जाता है, फिर हम बेले रहते तो एक काम करते हैं। पर जी जो बाजार में वो आती है ना कागज की, उनसे हमारा कारोबार ये कम होता जा रहा है और ये हमारी रोजी रोटी है। जैसे हम गरीब है और थोड़ा पैसा कमाने की सोचते हैं और फिर ऐसे कम हो रहा है हमारा कारोबार। हालांकि हिमाचल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है, फिर भी जिला के दूर दराज के अनेक गांव ऐसे हैं जहां इस प्रकार की योजनाएं छू भी नहीं पाती। इसी कारण यहां महिलाओं को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। अगर हुनर की पहचान करके ग्रामीण क्षेत्रों में नाबार्ड से लेकर अनेक बैंकों की योजना इन महिलाओं तक पहुंच जाए, वह उन्हें इस कार्य का व्यावसायिक तरीके से करने के लिए सरकार प्रोत्साहन दे, तो ऐसे में ये थके चेहरे, बिजली से तेजी के साथ चलते हाथ
करिश्माई अंदाज से ग्रामीण क्षेत्र में भी हरियाली ला सकते हैं और घर के किसी सदस्य को दूर जाकर मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ जरूरत है तो सरकार को जागरूक होने की। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल के साथ मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ड्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर, मंडी। The new force for a new India. हिमाचल का सबसे पहला प्रयास, जिस पर है जन जन की आस, क्योंकि मेरे पास है खबर खास, जो आती है हर शख्स को रास, जो हमने कही बन गई खबर, और यहाँ होता है हर खबर का असर। हमारे साथ है विश्वास की ताकत, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ सच की वकालत। आपका विश्वास आप तक, क्योंकि ये है के न्यूज़। के न्यूज़, के न्यूज़, सबसे पहले। स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए संदेश को पहुंचाने के लिए पूरे भारत और विश्व में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर विश्व में हिंदू समाज के प्रबुद्ध वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए एक गोहर में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सार्धशती समिति गोहर खंड के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि हंसराज महाजन ने शिरकत की। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती बहुत उत्साह के साथ, जोश शोर के साथ मनाई जा रही है। और जब लॉर्ड मैकाले की शिक्षा ने हमारी शिक्षा नीति को, हमारे संस्कारों को क्षत विक्षत कर दिया है और आज हमारा युवा नशे की ओर अग्रसर है। हम स्कूलों में देखते हैं, महाविद्यालयों में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे नशे की ओर अग्रसर हैं। तो ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में स्वामी जी के विचारों का इन युवाओं के पास पहुंचना, लोगों के पास पहुंचना, ताकि लोग इनसे लोग व्यक्त हों, इनसे लोग स्वामी जी के विचारों की लोगों को जानकारी मिले, योग की जानकारी मिले, अपने प्राचीन संस्कृति की जानकारी मिले, अपने हिंदू धर्म की जानकारी मिले और लोग इन कुरीतियों से दूर हटें और अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखें, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य करें। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए विशेष।